जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सो गाइस, अभी हमारी तैयारी हो गई है भागवत कथा में जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे और हम भी चल पड़ते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे भागवत कथा हो रही है। की भागवत कथा सुनाते हैं और ये है मेन गेट। अब यहाँ से आज ना इतने सारे लोग आपको दिखाई देंगे ना भागवत कथा में। दूर दूर से लोग आ रखे हैं, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, यहाँ पे फाटा, रामपुर, सब जगह से लोग आ रखे हैं। पहाड़ों में ऐसे ही होता है। हमारे सनातन धर्म में जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे लोग टूट पड़ते हैं। आपको दिखाते हैं एक सुंदर सी कथा। देखो डेकोरेशन कितना बढ़िया हो रखा है। और जय हो। ऐसे आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि उनकी छत्र छाया में आज मुझे भी हरिओम महादेवी भागवत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत कहीं किए होंगे सज्जनों, कहीं भागवत कर दिए भगवत कृपा से, माता जी की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन ये जो भागवत यहाँ पे मेरी वाणी के द्वारा हो रहा है, आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली, भाग्यशाली समझ रहा हूं। मैं जब भागवत की कथाओं का प्रवाह आपके श्रीमुख से सुनता हूं तो ऐसा लगता है हरिओम वही अमृत की धारा जो भागवत में कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वहां तो सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत का अमृत रूपी फल, अमृत की धारा वही थी। लेकिन यहाँ तो मेरे लिए साक्षात सुखदेव जी के रूप में आज आचार्य श्री हिमांशुधर शास्त्री जी विराजमान हैं। ऐसा लगता है वो अमृत आज हमारे शरीर को अभिषिक्त कर रहा है। ऐसे आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सज्जनों, बार बार कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म शमरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जन्म जन्मांतरों के केवल इस जन्म का नहीं, कई जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है सज्जनों, तब जाकर के भागवत की कथा प्राप्त होती है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है सज्जनों, सोचते ना, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान कृष्ण की मां भगवती की वांग्मय मूर्ति है। आपकी जो दृष्टि, आप जब कथा मंडप में आते हो सज्जनों, आपकी दृष्टि जब हमारी व्यासपीठ को देखती है तो बीच में मां भगवती बैठी है, परब्रह्म परमात्मा बैठे हुए हैं। आपका साक्षात्कार परमात्मा से हो जाता है, जगत जननी मां अंबिका से हो जाता है। ये भागवत की महिमा है, ये साधारण ग्रंथ नहीं। जिसके घर में ये भागवत हुआ, जिन्होंने अपने घर में भागवत जी को आमंत्रित किया, मैं उसके प्रमाण आपको दे दूंगा कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं हुआ, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसके जीवन के सारे भ्रम निकल जाते हैं, वहम निकल जाते हैं, उसके जीवन का अहम निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है, उसके हृदय की कलुषिता निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है। इसका प्रमाण मैं हूं, बार बार कहता हूं, इसका प्रमाण खुद मैं हूं सज्जनों। आज से 32 साल पहले मेरा घर बह रहा था, कुछ नहीं, साल भर में 2-2 लोग मर रहे थे, एक साल में 2-2 मृत शरीर जा रहे थे, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक भोजन नहीं होता था, भोजन का पात्र चूल्हे में रह जाता था। इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। प्रमाण भागवत जी साक्षी है। लेकिन सज्जनों, जिस दिन से ये भागवत महापुराण
श्रद्धेय व्यास जी के साथ मेरे आंगन में आया, मेरे घर में आया, मेरे घर में हंसी आई। मेरे घर वालों ने हंसना सीखा। हंसी रूठ गई थी घर से, हंसी चली गई थी, सुख चला गया। लेकिन जिस दिन से भागवत जी और आचार्य श्री मेरे दक्षिण भाग में बैठे, इसलिए मैं अपने आप को गदगद समझ रहा हूं। सोचा मैं अपने आप को इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं कि आज से 32 साल पहले जिस श्रीमुख से मैंने भागवत की कथा सुनी थी, आज मुझे 199वां भागवत आपके श्रीमुख से सुनाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो, बोल जगदम्बा मैया की जय हो। मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे मैया, अगर तूने मुझे इस व्यासपीठ में विराजमान करवाया है, तेरे जो ये भक्त बैठे हुए हैं इनके हृदय में विराजमान हो जा, और 3 घंटे 4 घंटे जो समय तूने हमको दिया है, इसमें तेरी दिव्य कथाओं का श्रवण इनके कर्णपुटों से होकर के, कानों से होकर के इनके हृदय में विराजमान हो जाए, ये प्रार्थना करता है। आइए भागवत जी के अंदर प्रवेश करें। उससे पहले थोड़ा गुनगुना लेता है, सभी गाएंगे। भजन वही है, नित्य क्रम चल रहा है। गणपति गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो, गणपति गौरी गणेश प्रथम प्रणाम करो, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम प्रणाम करो, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश जी का ध्यान कर दो, प्रथम प्रणाम करो, इष्ट देव श्री क्षेत्रपाल को, इष्ट देव श्री क्षेत्रपाल को, इष्ट देव श्री क्षेत्रपाल को, इष्ट देव अपने अपने इष्ट का ध्यान कर दो, क्षेत्रपाल को, भैरव नरसिंह जाग देव को, भैरव नरसिंह जाखो देव को, भैरव नरसिंह जाग देव को, भैरव नरसिंह जाखो देव को, गंगा यमुना सरस्वती को, गंगा यमुना, हे गंगा मैया आकर के मेरे इस जजबान के पितरों का उद्धार दो मैया। तूने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का करण किया था मैया। यमुना सरस्वती को, सद्गुरु देव श्री प्रतियति को, सद्गुरु देव अपने अपने गुरु का ध्यान कर दो, को, सद्गुरु देव श्री प्रतियति को, सद्गुरु देव श्री प्रतियति को, बारंबार प्रथम प्रणाम करो, बारंबार प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, काली मठ की काली माधो, काली मठ की काली माँ को,
जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके सुहाग की रक्षा करना मैया। प्रेमी गाँव की बाराही माँ को हे बाराही मैया आकर के अपने भक्तों की रक्षा करना मैया। जगा दो प्रभु को देने वाले, राम भक्ति में रहने वाले, राम भक्ति में रहने वाले, फल विद्या को देने वाले, फल विद्या को देने वाले, पवन पुत्र हनुमान प्रथम प्रणाम करो, पवन पुत्र हनुमान प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो, गौरी पुत्र गणेश प्रथम प्रणाम करो। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब जय जयकारा करना होता है ना सज्जनों, तो आपकी आवाज मुख्यमठ सुनाई देनी चाहिए। मुख्यमठ वालों को लगे इससे में गांव में कथा हो रही है माँ की कथा करने के लिए। माँ की कथा करने की सामर्थ्य क्या हमारे अंदर है? हम माँ की कथा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस माँ ने मुझे संसार दिखाया, जिस माँ ने मुझे दुनिया दिखाई, मैं उस माँ का गुणानुवाद क्या कर सकता हूं? बताइए, क्या कर सकते हैं? जो जगत की माता है, जो इस चराचर जगत को जन्म देने वाली माँ है, मैं उसका गुणानुवाद क्या करूं? मैं तो अपनी माँ का गुणानुवाद नहीं कर सकता जिसने मुझे जन्म दिया। मैं अपनी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बस ये माँ शब्द ऐसा ही है सज्जनों। ये माँ के जी माँ ये नीचे ये रोए देती, ये आंखों में आंसू निकलवा देती है। बस कैसी है मुझे समझ में नहीं आता। कल हमारे आचार्य जी कह रहे थे, हमेशा कहते हैं कि हम द्वि भाइयों को नहीं आचरण बैठा नहीं, एक ही प्रकार के बैठे हुए हैं। बचपन में ही माँ चली गई जिसने जन्म दिया, जिसने मुझे दुनिया दिखाई, संसार दिखाया, माँ दिखाई, परब्रह्म परमात्मा दिखाया, जिसने गुरुदेव दिखाए, जिसने आप सभी के प्यारे प्यारे भक्त दिखाए। वो माँ चली गई जब 8-9 साल का था। 8-9 साल का। हमारे राधा जी कल कह रहे थे कि बस दोनों भाई ऐसे ही है। हमने भी माँ बचपन में चली गई थी और इनकी भी माँ बचपन में चली गई थी। माँ की कृपा हुई।
आज मेरी एक दीदी जी आई थी यहाँ, दीदी बचपन में 10 साल की थी, माँ चली गई। 8 साल का मैं था, 5 साल की एक बहन थी, 3 साल की एक बहन थी। आज दीदी को देख करके मेरी बचपन देख लीजिए। आप ही अपने बचपन को याद करिए थोड़ा सा, अपने बचपन को, अपने भाई बहनों का प्यार कैसा होता है। तो मेरी माँ ने मेरे सनी और आचार्य जी को भेज दिया। कहां से पहुंच गए? पंजाब से पहुंच गए। मणिद्वीप का वर्णन आपने परसों की कथा में सुना। इस माँ का स्थान कैसा है, कहाँ निवास करती है, इसका वर्णन हम आपसे परसों कर चुके हैं। थोड़ा एक श्लोक के रूप में कल भी बता दिया था कि सुधा सिंधुर मध्य सुरविटपवा परिवृता मणिद्वीपे निभो पवनवते चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक लीलया। उस माँ का जो दिव्य स्थान है सज्जनों, वो हमारे उत्तराखंड में ही है, और उत्तराखंड का ही केदार क्षेत्र में मन नहीं देता बोल, बस वही मेरी माँ का निवास स्थान है, वो वही निवास करती है। कभी बहुत कठिन यात्रा है, 3 दिन लगते हैं। मुझ पे मेरी माँ की कृपा नहीं हुई, मैं मंडली नहीं जा पाया, कृपा नहीं हुई। लेकिन हमारे बीच बैठे हैं आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य उमेश जी, ये मणि की 2-2, 3-3, 4-4 बार यात्रा करके आए हैं। 2-2, 3-3 दिन रास्ते में विश्राम करना पड़ता है। बहुत दिव्य क्षेत्र है जहां पे मां भगवती प्रकट हुई थी ना। आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान के माध्यम से अपने मणिद्वीप में ले जाना, और वहां महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती को, त्रिदेवों को अर्पित कर देना कि जाओ सृष्टि की रचना करो। वही स्थान है जहां 3 देवों को 3 देवियां मिली थी। हम ऐसे दिव्य क्षेत्र के व्यक्ति, ऐसे दिव्य क्षेत्र के निवासी, हम कोई साधारण लोग नहीं, हम कोई साधारण लोग नहीं है सज्जनों, हम दिव्य क्षेत्र के निवासी हैं। मैं एक बार इस मणिद्वीप का वर्णन करने में मुझे थोड़ा ध्यान आ गया प्रसंग। एक बार दिल्ली में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, बहुत पहले की बात है। तो वहां पे क्या हुआ कि समंतक मणि की कथा चल रही थी, ऐसे ही प्रसंग बसा गया। तो मणिद्वीप का जैसे ही वर्णन आया, तो दिल्ली में कथा कर रहे थे, पहुंच गए सीधे केदार क्षेत्र में, और केदार क्षेत्र में पहुंचे तो मणिद्वीप का वर्णन हो गया। तो सज्जनों, जब मां भगवती की कृपा हुई, मैं जब कथा को विश्राम करने के बाद व्यासपीठ से नीचे उतरा, तो शाम को मुझे निकलना मुश्किल हो गया। सारी दिल्ली की, जहां जिस हरिनगर में जहां कथा थी, वहां की सारी माताएं, सारा पुरुष वर्ग, पापा केदारनाथ में आया। उन्होंने सोचा साक्षात भगवान केदारनाथ जी दिल्ली में पहुंच गए, साक्षात केदारनाथ जी दिल्ली में पहुंच गए। और जब मैंने मणिद्वीप की कथा उनको बताई, उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या वहां भगवती का क्षेत्र ऐसा है? हमने कहा आप आइए, आप देखिए, आप विश्वास करेंगे मां भगवती के स्थान में दिव्य व्यासपीठ से बोल रहा हूं। दूसरे दिन से मेरा गद्दी में जो है, मैं आचार्य जी से कह भी रहा था कि सुबह 3 बजे जब मैं गद्दी में बैठता था, 2:30 बजे 3 बजे, तो 3 बजे वहां की माताएं मंडप में आकर के व्यासपीठ की 108 परिक्रमाएं करती थी। 108 परिक्रमा, हम यो परिक्रमा करना तभी नहीं होना। 108 परिक्रमाएं व्यासपीठ में, मैं पारायण कर रहा हूं, वो चारों ओर घूम रही है। एक परिक्रमा पूरी हुई, यह टॉफी भद्रमा, 2 पूरी हुई, दूसरी टॉफी भद्रमा। किसी के पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, किसी ने पुष्पलार्क है, यो परिक्रमा पूरी हुई, यो फूल भद्रमा, केलियो परिक्रमा पूरी हुई, यो भद्रमा। 108 परिक्रमा। मैं तो मां भगवती को, मां तेरी क्या कृपा है बताओ। देखिए सज्जनों, व्यासपीठ की परिक्रमा करने का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जिन्होंने भागवत जी की परिक्रमा कर दी, वो हमारे चारों धामों का परिक्रमण हो जाता है। इस पूरी धरती का, चराचर जगत की परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि यहाँ अखिल ब्रह्मांड के नायक और अखिल ब्रह्मांड की नायिका बैठी हुई।
जो इस चराचर जगत को जन्म देने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली बैठी हुई है, उसकी परिक्रमा हो जाती है। केवल सत्य नहीं है ना, सत्या सामर्थ्य नहीं केगा ना जाने, मन नहीं जाने, जगन्नाथपुरी जाने की, प्रयाग जाने की, द्वारिका जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो भागवत में आकर के भागवत जी की परिक्रमा कर दो, द्वारिका की परिक्रमा हो जाएगी। भागवत की परिक्रमा कर दो, जगन्नाथपुरी की परिक्रमा हो जाएगी। भागवत की परिक्रमा कर दो, बद्रीनाथ धाम की परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन भाव होना चाहिए। प्रश्न किसका है? भाव का। हम तो परिक्रमा करो शर्म लग दी, हम परिक्रमा करो तो शर्म आ जाए। बताओ भगवान के दरबार में किस प्रकार की शर्म? कैसे शर्मना? संसार से। जो संसार हमारा है ही नहीं, हम उस संसार को देख करके शर्मिंदा होते हैं। सज्जनों, शर्मिंदा होना है तो ब्रह्म परमात्मा के पास आकर के हो जाओ, हे प्रभु बक्के देखिए जो शर्माओ, भगवान से शर्माओ, डरो तो भगवान से डरो, रो तो भगवान के पास आकर के रो, हंसो तो भगवान के पास आकर के रो। संसार से क्यों रो रहे हो? दुनिया क्या करेगी जानते ना? देखना सज्जनों, अगर अपन दुख तुम दुनिया मोह लगे ना, ये क्या कमो ए दीदी हे बुलिया कति पुरु हुए कति पुरु हुए कल के तो उठनी, तू कल के उठनी और पोर मो जान कति नाटक छे करे। संसार ऐसा है, सामने रोएगा। रोना क्या होता है? आदमी को कमजोर करना। वो संसार आपको कमजोर करेगा सज्जनों। जने थोड़ा लेते नहीं हौसली, लेकिन मेरी मां ऐसी नहीं है। जब तुम मां के सामने आओगे, यहां पे तुम आंसू बहाओगे, वो आपके हृदय में बैठ करके कहेगी कि बेटा मत रो। ये संसार में दुख और सुख तो आते रहते हैं। ये तो जुड़वा है, जोड़ा चुड़वा। दुख और सुख का एक जोड़ा है सज्जनों। ये जहां चलता है साथ साथ चलता है। जीवन में आते रहते सुख और दुख, ये तो जीवन के साथी है। इसमें सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न मत होना और दुख में बहुत ज्यादा रोना मत, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ये सोचना ये हमारे जीवन के साथी हैं। तो संसार से नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा से। तो भगवान के दरबार में आकर के शर्म नहीं करनी है। 108 परिक्रमा वो कर रहे हैं, हम जो परिक्रमा तो कर ही दो नहीं। आजकल तो सेमी गांव में तो क्या नहीं कर सकते हैं सेमी गांव के लोग? चलो और तो दूर दूर से आए हुए हैं। सेमी गांव के लोग क्या नहीं कर सकते हैं? कर बहुत रहे हो, ऐसा नहीं, ये मत सोचना। बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, इसमें दो राय। मैं कल अन्नपूर्णा में देख रहा था कि हमारे जो बेटे हैं ना इस सेमी गांव के, इतनी बढ़िया सेवा हर समय आकर के की, एक पंक्तिबद्ध होकर के सारे ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे। एक अनुशासन झलक रहा था, लग रहा था कि ये गांव एक शिक्षित गांव है। इनके माता पिता संस्कारित हैं, ये अच्छे कुल अच्छे वंश से जन्मे हुए बच्चे हैं। लग रहा था भागवत की कथाओं का प्रभाव पड़ रहा है, लग रहा था। बेटियां आकर के हर वक्त ब्राह्मणों के वस्त्र प्रक्षालन करना, वस्त्रों को धोना, जलपान करवाना, कितनी सेवा भाव इन बिटियाओं में है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कथा हम कहा तुम, चल मध्य पहुंचो, कहां से पहुंचे हुए हैं। और सारा एक क्षेत्र, पूरा परिवार जो है सेवा में लगा हुआ है, बहुत सेवा कर रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेवा करो बेटा, सेवा करो बेटी, लेकिन जीवन में ये मत सोचना कि मैंने किया, मैं यमने छोकनो, मैं तमने छोकनो। भगवती प्रसाद जी बोलन, मैं भागवत करी, मैं तो बकरी करती है। मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे कोई करवा रहा है, मुझसे कोई करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। परमात्मा को समर्पण कर दो। मैं का भाव नहीं आना चाहिए। बहुत विनम्रता से हर वक्त जो है ये तो गुरु जी छा बनाया जो गिलास पानी लो, नारायण नारायण। एक गिलास चाय पीनी थी गुरु जी ने, नारायण नारायण। बस ये नारायण नारायण शब्द को हंसी में नहीं, एक चीज और ध्यान देना, हंसी में नहीं, भाव के साथ बोलिए नारायण 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 नारायण। जब मैं चाहता हूं कि कम से कम ये 8 दिन हमारा ये परिवार, ये सेमी गांव, प्रत्येक माँ बहन
पुत्र पुत्रियां सबकी वाणी में नारायण नाम चलता रहे, चलता रहे। फिर देखना क्या आनंद हो जाएगा। आप देखो ये समय है, ये समय मिला है आपको। तो सेवा भाव, भगवान की परिक्रमा करना, जब आपको समय मिलता है आकर के भगवान का परिक्रमा करिए, भागवत जी की परिक्रमा करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोई दुश्मन, कोई शत्रु उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जिसने कई माया विष को जीवन में अपने हृदय में विराजमान कर दिया। कौशली श्रेष्ठ सूर्यवंश समुद्भव पुष्य पुत्रो महातेजो ध्रुव शृंदीर स्मृतः। कहते हैं सज्जनों, किस किस की गाय रखी हुई है? दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। क्या बात है, बताइए क्या आनंद की बात है। सेमी गांव में आए और यहां तो अधिकांश माताएं हैं जिन्होंने घर में गाय पाली हुई है, गाय रखी हुई है। देखो क्या आनंद है। गो ब्राह्मण जिस घर में, जिस गांव में गौ, ब्राह्मण और गीता और गंगा, देख लीजिए, गाय की सेवा होती है, ब्राह्मण की सेवा होती है, गीता का अध्ययन होता है, गंगा जी का जल आता है, गंगा जी के जल की आसपन की जाती है। उस घर के अंदर दुष्टता कभी नहीं आ सकती है। वो हमारी सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक है सज्जनों। देखिए गाय को जरूर पालो। गौ माता की। आइए थोड़ा सा, क्योंकि भगवती का चरित्र था, थोड़ा दो पंक्तियों में एक भजन गा लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सभी गाएंगे। मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया लाल चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया लाल चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर में सवार मैया ओढ़े चुनरी। बोल जगदम्बा मैया की जय हो।
आचार्य जी के मुख से माँ भगवती की चर्चा सुनी और ये आचार्य जी में एक विशेषता है, ये माँ में डुबो देते हैं। संयोग में ना कहा ये भी कहते हैं बोलो ये छोटे भाई इनकी माँ भी गई, मेरी माँ भी गई। माना कि माँ का जैसा हमको सुख मिला, लेकिन जिसकी माँ मर जाती है उसके मुख से माँ सब झुक जाता है। ऐसे बोलेगा वो है कोई बोलेगा जब कोई चाहिए नहीं तो कभी बोले कोई। मेरी माँ की भी माँ यदि है, ये माँ है। और माँ का स्वभाव मालूम है क्या है? माँ का स्वभाव बाल वर्धनम। क्या बात है, ये इस ब्राह्मण को पता नहीं कितनी जगह जाने का अवसर मिला है। एक जगह कथा करा था मैं कोटि में, एक पुस्तक दी, उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि मातुरा शीशा बाल वर्धनम हर्ष कारणम। माँ कैसी होती है सबको पता है, यहाँ सब माता ही है। बच्चे के नाक से बह रही है धारा। और पुराने जमाने के जो बच्चे होते थे ना तो ऊपर लगाए ना जो लल दिया नहीं लगाते थे लल दिया। याद करो पुराने लोग, बच्चे के मुंह से लाल टपकती रहती थी। बोलते यार जब ज्यादा लाल टपकल पर को तमुते मुंह चटा तो लाल रहती रहती। और माँ क्या करती, तनी तो लाल से साफ करनी, तनी नाक खोलनी है, तनी खाना नहीं खानी। वो है माँ। तो आप लोग बड़े भागी हैं जिनकी जो है माताएं भी हैं। और कोई बात नहीं, संसार की माँ तो जाएगी, आज नहीं तो कल। किसी की हमारी छोटे में गई, किसी के अब गई होगी, किसी के बुढ़ापे में जाएगी। उसको जाना है, आना जाना ये तो लगा हुआ धंधा है। और ये ध्रुव निश्चित है, जो संसार में आएगा वो जाएगा भी। राजा रंग फकीर सबको जाना है। और ये श्रीमद् भागवत किसके लिए है? बोले पितरों के उद्धार के लिए। तो श्री भगवती प्रसाद जी ने क्या बढ़िया बात है। यहाँ देखो जरा मन लगा के सुनो भाई। होटल का नाम क्या है? सत्कार। क्या ये ब्राह्मण की नजर कभी कोई आ ही गई मेरी? मैंने कहा इनका होटल का नाम क्या है? सत्कार। तो भगवती प्रसाद जी क्या समस्त परिवार की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, बाहर के जो लोग आए उन सबका सत्कार है। बड़े वरदान देना तो ये वरदान दो मेरे पिता का उद्धार हो। बोले तुम्हारे पिता क्या? त्रिसप्त में पिता पूता, तुम्हारी तो 21 पुण्या तर गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थः वसुंधरा भाग्यवती चयेन स्वर्ग स्थिता तत्तरो विधन्यः यस्मिन् कुले वैष्णवानां ध्येयम्। जिस कुल में भगवान का भक्त होता है, वैष्णव बालक होता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 10 पहले की, 10 बाद की। और आत्मना सहित 1 कुलोद्धारणाय, अपने सहित 21 पीढ़ियों के उद्धार करने के लिए की जाती है भागवत की कथा। और ये भागवत की कथा कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिनके पुण्य होंगे तभी कथा होती है।
केवल पैसा काम नहीं करेगा, पैसा आपके पास लाखों है, अरबों है, लेकिन भाग्य में नहीं होगा तो कथा नहीं हो सकती है। सुना चुके हैं, शुक्लदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणाम पे दुर्लभा, भागवत की कथा देवताओं के दुर्लभ है। देवता लोग स्वर्ग में कहते रहे मनुष्य बड़े भाग्यशाली है जो कथा सुनते हैं। स्वर्ग में सब है लेकिन कथा नहीं है। हनुमान जी ने भगवान राम से यही कहा, तो वो आपके साकेत में कथा है, बोले ना कथा तो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा यावद राम कथा लोके ही, जब तक संसार में राम की कथा रहेगी तब तक मैं रहूंगा। आज चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण, हनुमान जी भी हैं। आज भी पता नहीं यहाँ कथा में किस रूप में बैठ जाए और बैठे हैं। आप लोग माने चाहे न पाने, मेरे को तो पक्का विश्वास है कि हमारे हनुमान जी सबसे पहले हनुमान जी की चर्चा चल रही है। आपको एक बात और सुना दूं, हनुमान जी मेरे जजमान भी हैं और मेरे भगवान भी। हनुमान जी में आगरा में लगने की चौकी एक जगह है, हनुमान जी के मंदिर में कथा प्रारंभ की। महंत जी ने कहा पड़ी जी हनुमान जी आपके जजमान है, जो दे। और हनुमान जी महाराज क्या बात है, करते करते 48-50 साल हो गए कथा। पहले पिताजी करते थे, अब मैं करता हूँ। 48-50 साल से कथा चली आ रही है और चकाचक दक्षिणा भी मिलती है। तो ये है हनुमान जी। आप लोग भी जीवन में भगवान के भक्त को जरूर पकड़ो। मेरा केवल हनुमान जी से मतलब नहीं है, पकड़ना है तो भगवान के भक्त को पकड़ो। आप लोगों ने अच्छा संग करा, किसी ने कहा ये दीदी कब जानी और शेमी गिरे जानी, शेमी खत्म होनी, वो भी आ गए दूसरे दिन, तीसरे दिन वो भी आ गए। तो जीवन में संग करें, शराबी का संबंध करोगे शराब पीना सीख जाओगे। जीवारी का करेंगे तो जीवारी का करेंगे, सत्संगी का करेंगे तो सत्संग करेंगे। सीताराम 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 और हमारे पिताजी कहते थे कि आप हमको दक्षिणा से विदा मत करो, हम ब्राह्मण कथा कहते हैं आप पवित्र होते हो, और आप कीर्तन करोगे तो हम पवित्र होंगे। दोनों का कल्याण है। संगमः खलु साधूना, अच्छे जगह का बैठना आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है। आप लोग कीर्तन करते हैं, हम सुने तो तुम्हारा कल्याण, और मैं तुम्हारे साथ ही बोलता हूँ मेरा क्या कल्याण होगा। तो प्रयास करें, जब व्यास कीर्तन कराएं तो आप लोगों को कीर्तन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो सीताराम 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 कहे जाए दे तेरा तेरा चाहे दे तेरा ये। सीताराम 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 कहे जाए दे तेरा तेरा चाहे दे तेरा ये। और भगवान के नाम को भाव को भाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दर्शहूँ। भगवान का जो नाम होता है भाव से लोग कल्याण करेगा। और हम ब्राह्मण हैं, हमने लगा रखा चलना मेरे ये ब्राह्मण राम को भक्त बने तो भी कल्याण होगा। संकेत में तुम्हारा घर कहाँ पर है, बोले ये 12 देवी के पास, तो भी कल्याण है। और श्रद्धा से तो कल्याण है। ये है बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जिनको जाना हो भाई समय अनुसार वो लोग जा सकते हैं। और प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के जाए, जरूर प्रसाद लेकर के जाना। सीताराम 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 कहिए जाए तेरा तेरा सीताराम 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 कहिए जाए तेरा तेरा काहे तेरा ये। मुख में हो मुख में हो राम राम सिया हाथ में। कई बार क्या होता कथा में, जिस जन्म जाने होते हैं ना, लोग बात क्या बोलते हैं, बोले पंडित जी की भी सीताराम, क्या बात है, ठीक जाते हैं। कोई तो कथा सिखा रहे हैं, पानी गिरा, बोले पंडित जी पानी की सीताराम। वो तो क्या काम, काम का काम दाम का दाम, ये होती है कथा। और कहूँगा मैं परसों कि ब्रह्मजन वाणी
कि ब्राह्मण देवता सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। ब्राह्मणों को दक्षिणा में ब्राह्मण गए, देख लेना परसों 8 तारीख को भगवती प्रसाद ने दक्षिणा दी नहीं, ब्राह्मण गए, पीछे नहीं देखते। अब ब्राह्मण को विदा करना हो तो दक्षिणा दे दो। चाहते हो यार ये ब्राह्मण चले जाए तो कर दो दक्षिणा। दक्षिणा दे करके ब्राह्मण पीछे नहीं देखते हैं। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ता है, विद्या पूरी होने पर चले जाता है। कथा कहाँ चल रही है याद रखो कथा भी। हाँ कि सर्प की पूंछ यदि पहले पहले देखने में आवे काम नहीं बनेगा, और सर्प का यदि मुख देखने में आ गया तो जिस काम की आशा नहीं वो काम भी बन जाएगा। और सर्प को देख करके घबराना मत, कथा सुनो याद रखो। पहले तो भगवान करे किसी को सर्प न दिखे, साक्षात मौत है, और दिख गया तो क्या क्या बोलना, आस्तिक। क्या बोलोगे याद रखो, क्या बोलना है। आचार्य जी भी क्या करें, समय की पाबंदी नहीं तो क्या पता कथा में आ जाए। वहाँ जरत्कारो नाम की स्त्री, जरत्कारो नाम का ऋषि, जरत्कारो के नाम की स्त्री से आस्तिक बेटा हुआ। तो सर्प के सामने यदि आस्तिक शब्द कह दोगे सर्प भाग जाता है। और ये ब्राह्मण देवता पचा जाते हैं सब। इनको दूध खिलाओ, काजू बादाम सब चकाचक शाम को भोजन होते पचा जाते हैं। कैसे आप लोग नहीं पचा पाओगे, ब्राह्मण पचा देते हैं। पंडित जी मिठो, हाँ मीठा मीठा दूध क्यों पचाते हैं। ब्राह्मणों को मंत्र आता है। कौन सा मंत्र, अगस्त ऋषि का नाम लोगे तो पच जाएगा। आप लोग भी याद रखो। कभी ज़्यादा खा लिया भंडारे में, घर में, क्या करें अब नहीं पच रहा है, उल्टी आने को हो गई, अगस्त ऋषि का नाम लोगे तो पच जाएगा। याद तो रखना। एक मंत्र और है, घर से जाते समय कफल कफल कर दोगे, कभी घर में चोरी नहीं होगी। क्या बोलना है, क फ आधा ल पूरा लो, क्या बना, कफल। ताला लगाते समय बोल दो कफल, कभी चोरी नहीं होगी। हम अपने कमरे में ताला नहीं लगाते हैं, सच्ची बात करें। क्यों, आते समय बोलते हैं ना कफल, किसके माए के लाल किया चोरी करे। वो तो मैं हंसी कर रहा हूँ, हमारे पास रखा ही क्या है, माल पानी तो सब यही है। असली माल पानी ये है, जिसने साथ आना, ये तो ये खर्च पर्च हो जाएगा। विवाह नहीं पहुँचते पहुँचते पता नहीं पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता, इसका क्या भरोसा। लेकिन माल ये है। कितने मंत्र बताया आपको, 3। कौन कौन से बताओ तो। आस्तिक, सर्प दिखे, आस्तिक बोलना। एक बार मैं गंगा जी में नहा रहा था, सर्प आ गया, मेरे मुख से निकल गया आस्तिक, सर्प भाग गया, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या बताया, अगस्त ऋषि का नाम। और तीसरा क्या बताया, कफल। याद है कहीं को, हाँ काम का मंत्र है ये कफल। याद रखोगे घर में कभी चोरी नहीं। भगवान को मंडप में आने दीजिए, एक बार मंडप में आने दीजिए। आप लोग खड़ा नहीं आए, आपके पास आएंगे, आप सभी बैठ जाओ, आपके पास आएंगे। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं ये बालक हमारी बार बार जो है रक्षा करे, जो जैसे आनंद बाबा ने दान दिया है। 18 श्लोकों का ये नंद उत्सव मनाया गया। आप लोगों को भगवान कृष्ण के जन्म माँ भगवती का प्राकट्य हुआ,
दोनों का योग माया का भी भगवान का भी आप लोगों को व्यास गति की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद और प्रार्थना करते हैं। पुत्रः पुत्रिणः सन्तु, जिसकी संतान न हो उसकी संतान हो, और जिसकी संतान हो का वो दीर्घायु बने। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः, निर्धनः सधनः सन्तु। जिसके बाद धन नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा से उसके घर में धन की दृष्टि है। अरे योग माया हुई है तो धन आएगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, संतान भी होगा। व्यास गति की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मंगल जो है बधाई देता हूँ। बाकी लोग बैठे रहते हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है और प्रसाद में लगे हैं ये हमारे भाई लोग लगे हैं और प्रसाद में चूरमा और केले हैं और आज देखिए यहाँ पे मक्खन भी है। मक्खन ये देखो, क्योंकि आज जन्माष्टमी है।
और अभी हम लोग आए हैं जहाँ पे भागवत कथा हो रही है, वहाँ पे आए हैं। और अभी शाम रात के 8 बजे है। और अभी जो भी हमारे व्यास जी हैं, पंडित जी हैं, उनके लिए हम खाने की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे खाना लगाएंगे। और ये सब हमारी भक्त मंडली है, जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं, इतने ही लोग हैं। दिखाएंगे ना, सब लोग आपको दिखाएंगे। कैमरामैन अंदर फोकस करो, उनको नहीं दिखा रहा, मैं ना चलो चलो आगे आगे आ जाओ, अंदर आ जाओ। और ये हमारे जो उस्ताद जी हैं, ये खाना बना रहे हैं पंडित लोगों के लिए। और एक ये है उस्ताद जी, एक वो है, ये बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। अब तो उसके बाद आपको मिलता है, चलो। अब यहाँ पे पंडित जी लोग आगे हैं, हम उनको फटाफट से खाना खिलाते हैं। अब ये देखो, एक हमें एक सौभाग्य मिला है, एक सेवा करने का मौका मिला है। जो हमारे व्यास जी हैं, जो हमारे पंडित जी हैं, उनको भोजन खिलाने का हमें अवसर प्राप्त मिला है। यही तो होती है श्रद्धा भक्ति, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए हमें। तो अभी फटाफट पंडित जी लोगों को खाना खिलाते हैं, व्यास जी को खाना खिलाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। और अब हम लोग भी खाना खाते हैं। सबको खाना खिलाने के बाद अब हम लोग भी फटाफट से खाना खाते हैं। और आज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में रात्रि भजन कीर्तन हो रहा है 12 बजे तक। आप भी देखिए, बने रहे हमारे इस ब्लॉग में, विभिन्न पहाड़ी ब्लॉग में। उत्सव माँ का भी आज प्राकट्य हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। हे गोविंदा मधुबन माँ जादू छतो, मधुबन माँ जादू छतो, रस को रचिया छतो, मधुबन माँ जादू छतो, रस को रचिया छतो। किस माता ने देखा है? आप में से किसी ने पनगढ़ देखा है? हाँ, धारा है कि नहीं? तो वैसे ही कहते हैं कि वृंदावन में क्या है, पनगढ़ है। तो उनकी मटकियों को कौन? गोविंद फोड़ देते हैं, इसलिए गोपियां नाराज हो जाती हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अरे पनघट माँ जादू छतो, पनघट माँ जादू छतो, पनघट माँ जादू छतो, जादू छतो, पतित को छोड़या छतो, रास को रचिया छतो, रास को रचिया छतो। बजे देहो नाम रुपी बजे दे मोहना नो सूर्या नाम मुरली। बजे दे मोहना नो सूर्या नाम रुपी बजे दे मोहना नो सूर्या नाम। हे मोहना मेरी मठड़ा माँ है मारी माँ, मेरी मठड़ा माँ। 100 रुपया भेंट मत ने खुश हो जाए, 100 रुपया भेंट मत ने खुश हो जाए। ओ लालो ओ लालो ओ लालो सारी माँ मेरी मठड़ा माँ, ओ लालो सारी माँ मेरी मठड़ा माँ।
की जय हो। सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं रात के 11 बजे अपने घर में। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवी उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए विपिन पहाड़ी ब्लॉग।